नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए जानदार शानदार वीडियो में। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ड्रीम इलेवन में हैशटैग वन रैंक कैसे लाया जाए। अब दोस्तों मैं कहूंगा कि ड्रीम इलेवन तुक्कों का खेल नहीं है, यह एक बेहतरीन लॉजिक का खेल है। अब आपको लॉजिक से समझ में आएगा भाई साहब, लॉजिक हम कौन से लॉजिक लगाएं, कौन से तरीके से आप लोग यहाँ पर विनिंग करते हैं, इसके बारे में बात कीजिएगा। दोस्तों मैं एक दो ग्रैंड लीग नहीं, 20-20 ग्रैंड लीग विनिंग किया हूँ, स्मॉल लीग विनिंग किया हूँ। और दोस्तों उस एनालिसिस, उस एक्सपीरियंसेस के बाद दौलत मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यार आप लोग ग्रैंड लीग में कौन से तरीके लगा सकते हैं और कौन से तरीके से आप लोग यहाँ पर क्रमशः क्रमशः लॉस करते हैं। और दोस्तों एक ऐसा समझ आता है कि मैच शुरू होने से पहले आपको समझ आता है कि यार आज ग्रैंड लीग में 1 करोड़ जीतूंगा, लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है आपका जब कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को ही आउट कर देता है तो आप लोग बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि यार हमारा आज 49 रुपया ही आएगा, वो 49 रुपया ही मेरा मुझे वापस मिल जाए, बस यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन होता क्या है कि मैच खत्म होते होते वह आपका जो 49 रुपया है वह 49 रुपए लॉस में तब्दील हो जाता है। या कौन से इसमें तरीके, कौन से लॉजिक लगाए, किस लॉजिक से आप जीतते हैं, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। और दोस्तों आप लोग, मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखेगा ना, आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा, ऐसा लॉजिक मिलेगा, ऐसा तरीका मिलेगा जिससे मैं गारंटी ठोक कर कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ग्रैंड लीग में हैशटैग वन रैंक आ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों के दिमाग में आया होगा क्या गोपी भाई आप यहाँ पे डेली का डेली ग्रैंड लीग विनिंग करते होंगे इस तरीके को लगा करके। तो भाई साहब मैं कहता हूँ यहाँ पे 50 to 60% जो होता है यह आपका लॉजिक होता है और जो 40% होता है यह आपका लक, आपका तुक्का ही होता है। अब दोस्तों आप लोग अपने 40% के लक और तुक्के के बाद दौलत आप 50% के एनालिसिस, 50% के लॉजिक को छोड़ देंगे तो आप लोग कभी भी ग्रैंड लीग में हैशटैग वन रैंक नहीं ला सकते हैं। दोस्तों मैं भी चाह करके यदि हम जिस दिन चाहूं यार इस दिन ग्रैंड लीग आ ही जाए तो नहीं आता है, लेकिन हाँ 2 4 10 दिन 20 दिन जब उस ट्रिक्स के बाद जब मेहनत करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ यार इस तरीके से देखिए ग्रैंड लीग आ गया है। तो बस आप इतना से वीडियो को देखेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट्स में जा करके करिएगा क्या हाँ समझ में आया फिर नहीं समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपकी कमेंट्स का इंतजार रहता है। चलो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि ड्रीम इलेवन तुक्कों का खेल नहीं है, तुक्का नहीं लॉजिक का खेल है। अब दोस्तों इस लॉजिक को कैसे हमको अपने तरफ से इसको प्रूव करना है, किस तरीके से हमको यहाँ पर यूज करना है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ड्रीम इलेवन विनिंग ट्रिक्स, और इस ट्रिक्स के बाद दौलत आप लोग कहेंगे कि वाह गोपी भाई क्या आपने तरीके बताए हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। जैसे जैसे तरीका हमारा आगे बढ़ेगा दोस्तों आपको भी मजा आएगा कि हाँ यार क्या गजब का तरीका है। अब दोस्तों यह जो ट्रिक्स है ना, इस ट्रिक्स की बात दौलत आप देखेगा कि प्लेयर को लॉन्ग टाइम के लिए मौका दें, ये मैं आपको कह रहा हूं। आपको क्यों कह रहा हूं आप लोग समझेंगे क्या, ये लॉन्ग टर्म क्या होता है, कैसे हम किसी को लॉन्ग टर्म के लिए मौका दें। क्या कोई अच्छा खासा कर रहा है उसको मौका ही मौका दिया जाए, कोई खराब कर रहा है तो उसको मौका ही मौका दिया जाए। मैं कहता हूं दोस्तों यदि आप लोग देखे होंगे जैसे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था, फर्स्ट T20 मैच, सेकंड T20 मैच, थर्ड T20 अभी तक मैच हुआ है। अब इस वाले मैचेस में देखेंगे ना तो जो इंडिया के प्लेयर होंगे, मैंने आपको बताया था या कोई भी प्लेयर है जैसे अब सूर्य कुमार यादव, अब सूर्य कुमार यादव को, तिलक वर्मा को तीनों मैच में अच्छे खासे किए हैं। अब जब सूर्य कुमार यादव को 2-3 मैचेस में जब फ्लॉप हो गए तो लोग उनको सिलेक्ट करना ही छोड़ दिए। अब जब सिलेक्ट थर्ड वाले मैचेस में 82 रन का या 83 रन का उन्होंने स्कोर दिया। अब मैं कहता हूं कि प्लेयर अच्छे हैं लेकिन उनका रिसेंट फॉर्म जब नहीं चल रहा है तो आपको उनको ड्रॉप नहीं करना है, उनको मौका देना ही देना है। और दोस्तों मेरे भी टीम में जाकर के देख लीजिएगा तो उनको कैप्टेंसी दिया हूं या फिर नहीं दिया हूं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे लॉन्ग टर्म के लिए मौका दिया जाए, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए मौका ना दिया जाए। अब जैसे देखिए अभी के टाइम में जो है सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल हो गए और संजू सैमसन हो गए, थर्ड ओडीआई तक मतलब थर्ड T20 मुकाबला हुआ है। इस मुकाबले तक का मैं आपको स्टेटस बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले मैच में अभी नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ना तो सूर्य कुमार यादव, नहीं इसका नहीं, ये क्या है, सुमन गिल हो गए, संजू सैमसन हो गए, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो संजू सैमसन भी हो गए, और ईशान किशन भी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यार अभी देखिए ना बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साहब मैं अपने मैच में पहला जैसे मैच हो गया इसमें मैंने कैप्टेंसी दिया और वाइस कैप्टेंसी दिया, मान लेते हैं वाइस कैप्टेंसी जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर सुमन गिल को दिया और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को मैंने यशस्वी यशस्वी जायसवाल को। अब दोस्तों सुमन गिल को, यशस्वी जायसवाल को कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी में देता चला आया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे हो गए फ्लॉप, यहाँ पे क्या हो गए, फ्लॉप हो गए। फिर मैंने आगे आया तो मैंने यहाँ पे सुमन गिल को वाइस कैप्टेंसी दिया और इसको कैप्टेंसी दिया, ये भी क्या हो गए, फ्लॉप हो गए।
अब दोस्तों क्रिकेट में ये 100% प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है क्या कौन सा प्लेयर चलेगा कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ बात होती है, यहाँ पर भी हो गया क्या, यहाँ पर भी फ्लॉप हो गए। अब आगे आया, मैंने बहुत सोच समझ करके सुमन गिल को यहाँ पर कैप्टनसी बनाया, यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टनसी बनाया। अब क्या हुआ भाई साहब, अब यहाँ पर भी क्या हो गए, फ्लॉप हो गए। अब यहाँ पर जो है ना, पहली बात तो यहाँ पर सिलेक्शन परसेंट इनका, जैसे कि पिछले मैचेस में अच्छा खासा खेलेंगे, इनका परसेंट 80% सिलेक्शन रहेगा और यहाँ पर 85% सिलेक्शन परसेंट रहेगा दोनों प्लेयर का। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, 60% सिलेक्शन परसेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर 65% मान लेते हैं सिलेक्शन परसेंट हो जाएगा। अब इसके पश्चात में यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर 30% सिलेक्शन परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 40% सिलेक्शन परसेंट हो जाएगा। लेकिन जब इसके नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर इनका 10% सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 15% सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब यहाँ पर इस प्रकार से मान लेते हैं दो के दो प्लेयर, दोनों के दोनों प्लेयर क्या है, हिट प्लेयर हुए, यानी कि मान लेते हैं बहुत बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, ये क्या है, बेहतरीन प्लेयर है, ये भी दोनों के दोनों प्लेयर क्या है, बेहतरीन प्लेयर है। लेकिन अभी इनका रिसेंट फॉर्म है जो कि आउट होते चले जा रहे हैं। तो अब हमको क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पर मान लेते हैं इनका जब सिलेक्शन परसेंट जब धीरे धीरे प्लेयर फ्लॉप होता चला जाता है तो सिलेक्शन परसेंट भी घटिया घटिया होता चला जाता है या फिर घट जाता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे कैप्टेंसी मान लेते हैं, इनका कैप्टेंसी, इनका यदि सुमन गिल का यहाँ पे कैप्टेंसी कितना होगा, 10% होगा, उनका मान लेते हैं 15% होगा कैप्टेंसी, या फिर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी। तो यहाँ पे जब फ्लॉप हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 5%, और यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे मान लेते हैं कि 7% हो जाएंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनका सिलेक्शन परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1% हो जाएगा और 1.5% हो जाएगा। अब दोस्तों जब मजा आता है ना, अब इसके बाद में जब अगली बाजी मारना होता है तब वहीं पर मजा आ जाता है कि कैसे हमको अब ग्रैंड लीग के बारे में बात करना है। क्योंकि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आते आते अब इसमें क्या है, किसी को कोई भी प्लेयर इनको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी नहीं देगा और इनको अपने टीम में सिलेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन परसेंट जो हो गया, यहाँ पे 10 से 15% इनका सिलेक्शन परसेंट हो गया। और यहाँ पर जो टीम है, अब टीम में कैप्टेंसी जो कितने लोग दे रहे होंगे, तो यहाँ पे पॉइंट में 5% इनको कैप्टेंसी देंगे और या फिर 1% इनको कैप्टेंसी दिया जाएगा, इतना ही कैप्टेंसी चलेगा। अब दोस्तों मजा जब आता है ना कि आप लोग सभी से अलग करने का प्रयास करें ना, तभी आपको मजा आता है कि हाँ यार मैंने सभी से अलग किया और मेरी टीम जो है अच्छी खासी रैंक पर आ गई है। अब यहाँ पर जब देखेंगे ना तो भाई साहब, यहाँ पर जब हमारा कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी जो है ये वाला, ये क्या है 0.5% या 1%, यहाँ पे सिलेक्शन परसेंट देखेंगे तो सिलेक्शन परसेंट यहाँ पर 10% 15% है। तब दोस्तों यहाँ पर अपने टीम में इनको क्या कीजिएगा, अपनी टीम में शामिल कीजिएगा और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी दीजिएगा। और यदि ये अच्छे खासे जब प्लेयर अच्छे रहेंगे दोस्तों 2-3-4 मैचेस के बाद में वो क्या करेंगे, अपने क्या कहते हैं, रिकवर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्लेयर हिट हो जाते हैं तो भाई साहब यही पे दोनों के दोनों प्लेयर क्या करेंगे, आपको आपके ड्रीम 11 टीम से, सभी के ड्रीम 11 फैंटेसी टीम से आपकी टीम जो है #1 रैंक की तरफ जाने का प्रयास करेगी। ये हमारी रही लॉजिक नंबर फर्स्ट और इस लॉजिक को मैं यूज करता हूं और इसी लॉजिक की वजह से मैं ग्रैंड लीग जीतता हूं। देखता हूं जब पिछला प्लेयर, कई प्लेयर जब परफॉर्मेंस खराब करते जा रहे हैं, फ्लॉप होते चले जा रहे हैं, तब मैं उसको अपने टीम में लेता हूं और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी देता हूं। मजा आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइएगा क्योंकि मैं वहां यही सब टीम देता हूं और वही टीम जो है #1 रैंक के करीब जाती है। अब दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूं, ये क्या है, ये हमारी क्या होगी फर्स्ट स्ट्रेटजी कि प्लेयर को लॉन्ग टाइम के लिए मौका दे। यानी कि कोई प्लेयर है, एक बार जब फ्लॉप हुआ, 2 बार फ्लॉप हुआ, 3 बार फ्लॉप हुआ, चौथे बार उसको अपनी टीम में रखिएगा। अब दोस्तों बहुत से लोग करते क्या है ना, बहुत से लोग करते क्या है, यहाँ पर जब यहाँ पर है 80% सिलेक्शन परसेंट है, इसको अपने टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आगे आते हैं, फिर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं यार ये प्लेयर छोड़ हटाओ, ये प्लेयर अच्छा खासा नहीं करता है, इसको छोड़ हटाओ, यहाँ पे छोड़ देते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर तीसरे तक फॉलो करते हैं, फिर उसके पहचान से भाई अब हो गया, अब इस प्लेयर को हमको नहीं लेना है, ये 2 प्लेयर को नहीं लेना है। अब जब आगे आता हूं तो आगे जब यहाँ पर इस प्लेयर को स्किप कर देते हैं तो यही जो प्लेयर है यही आपको इतिहास रच देता है और वही जब प्लेयर है इतिहास रचेगा तो आपकी टीम जो है ट्रॉफी चले जाएगी। जब दोस्तों आप एक बार, 2 बार, 3 बार लॉस कर चुके हैं तो आप चौथी बार लॉस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं कहता हूं यदि आप लॉस कीजिएगा तो लॉस करिएगा बेशक, और यदि विन कीजिएगा तो अच्छी खासी विन कीजिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ, जब भी मैं टीम लगाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप या तो हमारा लॉस जो है यानी कि विनिंग जोन के अंदर रहे तो #1 रैंक के करीब रहे, या तो विनिंग जोन के अंदर न रह करके वो सबसे लास्ट में जाए हमारी टीम। क्योंकि मैं छोटी मोटी अमाउंट के लिए मैं नहीं खेलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बड़ी अमाउंट को कैसे टारगेट किया जाए, और जब बड़ी अमाउंट को टारगेट करेंगे तभी आप ग्रैंड लीग में #1 रैंक लाएंगे। आगे आता हूँ दोस्तों, आगे क्या है, प्लेयर का सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए।
अब प्लेयर का सही कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप लोग समझेंगे यार कि कौन सा कॉम्बिनेशंस हम लगाएं, कौन से कॉम्बिनेशंस के तरीके से हम विनिंग करें, ये आपको सबसे बड़ी बात आती है। तो दोस्तों आप समझिएगा कि प्लेयर का कॉम्बिनेशंस कैसे बनाया जाए। जैसे कि भी आप लोग मान लेते हैं कोई भी टीम, जैसे ए हो गया हमारा, ए टीम हो गया और ये क्या हो गया हमारा, बी टीम हो गया। मान लेते हैं कि ये जो टीम हमने ड्रीम इलेवन टीम बनाया हूँ, ये प्लेयर नंबर या फिर कह सकते हैं टीम नंबर 1 के फेवर में बनाया हूँ। तो टीम नंबर 1 के फेवर में बनाने के पश्चात मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अब मान लेते हैं ये क्या है, दोनों के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज हैं। ये दोनों क्या है, ओपनिंग बल्लेबाज हैं। ये क्या है, हमारे तीसरे नंबर का बल्लेबाज है और ऐसे ही बढ़ते जाइएगा। अब दोस्तों अब होता है क्या है ना कि टीम आप जब भी बनाइएगा कॉम्बिनेशन, दो टीम टू टू टीम यहाँ पर फेवर बनाइएगा, दो टीम बनाइएगा, कोई भी यदि टीम बनाते हैं, एक टीम उस फेवर के हिसाब से बनाइएगा कि हमारे दोनों के दोनों ओपनर जो हैं वो क्या करेंगे, बेस्ट करेंगे। अब दोनों के दोनों जब ओपनर बेस्ट करेंगे तो दोनों के दोनों ओपनिंग को क्या कीजिएगा, ओपनर बल्लेबाज को लीजिएगा और उनको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दीजिएगा। अब तीसरी बात आती है कि आप दोनों के दोनों ओपनर को क्या कर दीजिएगा, फ्लॉप कर दीजिएगा। ये टीम नंबर 1 में आप लोग को इसको लेना है। अब जब टीम नंबर 2 में क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पर ओपनिंग को फ्लॉप कर दीजिएगा, ओपनिंग को यहाँ पे फ्लॉप, ओपनर को फ्लॉप करके आप तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाज को अपने टीम में लीजिएगा, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दीजिएगा। इससे होता क्या है कि कभी-कभी ओपनिंग अगर अच्छा खासा करते हैं तो ओपनर ही मैच जिता देते हैं और कभी-कभार ऐसा होता है कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छा खासा कर पाते हैं। तो इस बात को आप लोग अपने ज़हन में उतारिएगा और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ एक बोनस टिप्स के लिए, यहाँ पर बोनस टिप्स आपको मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए। दोस्तों कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी एक ऐसा दवा है जिस दवा को खा करके आप लोग #1 रैंक की तरफ बढ़ सकते हैं। वो दवा कैसी है? वह दवा है यहाँ पे 80%, 90% जिस प्लेयर का सिलेक्शन हो, जिस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट हो, उसको अपने टीम में कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी नहीं देना है, नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जिसका 80% 90% सिलेक्शन परसेंट है, उसको अपने टीम में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी नहीं देना है। आपको कैप्टेंसी किसको देना है, जिसका सिलेक्शन परसेंट 10% हो या फिर 20% हो या फिर 30% हो, इस प्लेयर को आपको क्या करना है, अपने टीम में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी दोनों के दोनों प्लेयर को देना है। आप लोग इस बारे में आप लोग थोड़ा-सा विचार कीजिएगा कि अरे ये कैसे मैंने बताया, क्योंकि दोस्तों मैं जब ड्रीम इलेवन लगाता हूँ, टीम लगाता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार हमारी टीम आज फ्लॉप होगी या अच्छे खासे रैंक आएगी। मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, बाकी जो देना होगा खुदा देगा ही देगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। मज़ा आएगा यार दोस्तों आपको जब टीम लेकर के आप विनिंग करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।